नमस्कार। देखिए, आज की शुरुआत हम कर रहे हैं ऐसे 3 प्राणायामों से जो कि हमारे जीवन की नैया को पार लगाने वाले हैं। और कितने अद्भुत प्राणायाम ये हैं, यानी हमारे प्राण से जुड़े हुए हैं। ये प्राणायाम प्राण से जुड़े हुए हैं, हमारे प्राण को ऊर्जा देते हैं। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तभी तक हम जिंदा हैं। तो प्राण को जिंदा रखने के लिए, यूं तो मृत्यु अपने समय से आएगी, ये तो ईश्वर के ही हाथ में होता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो तोहफा हमें दिया है, जो शास्त्रों के द्वारा हमें जो भेंट किया है, क्या हम उनसे लाभ नहीं उठा सकते? क्यों नहीं? कितने लोग लाभ उठा रहे हैं, क्या हम उससे पीछे रहने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैंने खुद लाभ उठाया है तो मैं ये लाभ जो है आपको भी पहुंचाना चाहता हूं। तो वो 3 प्राणायाम कौन से हैं और कौन से इतने अद्भुत प्राणायाम हैं जो हमारे जीवन की नैया को पार लगाने वाले हैं। तो हम करते क्या है कि हमें आलस बहुत घेरे रहता है। ये आलस्य जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही मुसीबत का कारण बना हुआ है। देखिए, ये आलसी ही है जो हम खाते हैं और वो हमारे पेट में पचता नहीं, सड़ता है। जब पेट में सड़ता है तो तरह तरह की जो है गैस बनती है, साइलेंट गैस बनती है, पित्त तेजाब बनता है, क्या क्या बनता है, और सब उपद्रव हमारे शरीर में कर देता है वो। और इसी से यही हमारा शरीर 3 दोषों से बना हुआ है, वात, पित्त और कफ। इन्हीं में हम सिमट के रह जाते हैं। तो तीनों दोष हमारे सामान्य रहें, इसके लिए हम आज बहुत ही उत्तम 3 प्राणायाम लेकर आए हैं। आपको करने होंगे और आपको अपना जीवन धन बनाना होगा। देखिए, करना तो होगा ही, बगैर करे तो कुछ नहीं है। और बहुत इजी है, बहुत आसान है, सब कर सकते हैं। तो आप जानना चाहेंगे क्या? देखिए किस तरह से करना होता है इनको। तो पहला हमारा, किसी भी एक आसन में बैठ जाएं आप। कई बार मैंने बताया भी है, ये सुखासन है, इसमें बैठ जाएं। और ये अर्ध पद्मासन है, आप इसमें बैठ जाएं। इसमें रखना यह है कि हमारी कमर सीधी रहना चाहिए। कमर सीधी रहने से बेनिफिट्स अच्छे मिलते हैं हमें। और इस तरह से बैठने से क्या होता है, हमारा लीवर इसके दबाव में आ जाता है। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे इसको। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। स्टार्ट करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। देखिए, हम सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे इस तरह से। इसको जो बीपी के पेशेंट हैं वो इसको आराम आराम से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। आराम आराम से कर सकते हैं। और जो हमारे बच्चे लोग हैं वो तेजी से करना पसंद करते हैं, तो वो तेजी से भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, कंधों को ज्यादा नहीं हमें कुदाना ऊपर। देखिए, हमें सांस भरना होता है, अपने फेफड़े में, लंग्स में सांस भरना होता है। जब सांस भरते हैं तो हमारे कंधे थोड़े ऊपर उठते हैं। देखिए इस तरह से। ये नहीं करना हमें इस तरह से। इसमें हमें पेट में हवा नहीं भरनी है, केवल छाती में ही हमारे हवा आदान प्रदान, जो आना जाना हमारा छाती में रहेगा। देखिए,
तो इस तरह से ये हमने आपको पहला प्राणायाम बताया जिसका नाम था भस्त्रिका। आराम आराम से करें, और जो सामर्थ्यवान है वो तेजी से भी कर सकते हैं। इसको 3 से 5 मिनट करने का समय है, बाकी आपका सामर्थ्य है, आप अपने सामर्थ्य के, और किसी भी उम्र के व्यक्ति को कोई भी किसी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, कोई इस पर पाबंदी नहीं है। हमारे बुजुर्ग से बुजुर्ग भी आराम से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारा हार्ट इतना मजबूत हो जाएगा, हमारे लंग्स इतने मजबूत हो जाएंगे कि हम अपना पूरा जीवन यदि बगैर दवाई के जी जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इतना मजबूत हो जाएगा, अस्थमा की बीमारी से बचे रहेंगे, और ये इतनी मजबूती आ जाएगी, और ये जो खर्राटे आते हैं ये भी आने बंद हो जाएंगे। इतना अच्छा प्राणायाम है कि इतना मैं बोलूँ जितना भी बोलूँ कम ही पड़ जाएगा। तो इतना अच्छा अद्भुत प्राणायाम है जिसका नाम है भस्त्रिका। देखिए ये भस्त्रिका बताया हमने। अब दूसरे प्राणायाम की तरफ चलते हैं। दूसरा प्राणायाम है हमारा कपालभाति। कुछ लोग इसे कपाल भारती भी कह देते हैं, लेकिन इसका नाम कपालभाति है। कपालभाति प्राणायाम ये भी इतना अद्भुत है कि अपने आप में इसने हमारा जो पहले प्राणायाम बताया था, इसने हमारे लंग्स को, हार्ट को और गले को, इस हंसों को पूरा सिस्टम पूरा हमारा अच्छा करने के लिए है ये। अब ये जो प्राणायाम है कपालभाति जिसका नाम है, ये अकेला ही अपने आप में एक महाप्राणायाम है। इसको करने से हमारे पेट के अंदर जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, आंत और गॉल ब्लेडर और ये आपके यूरिन ब्लेडर, ये जितने भी पार्ट्स है, अमाशय है, तो जितने भी पार्ट्स हमारे पेट के अंदर हैं सबको एक्टिवेट करने का काम ये यदि करता है तो ये कपालभाति है। ये इस तरह से जब सांस लेते हैं तो इस तरह से फंक्शन होता है हमारे पेट के अंदर, और हमारे जो अंग जो डैमेज हो रखे हैं वो सब एक्टिवेट, रीजनरेट, हमारे जो अंग हैं वो डीजनरेट, जो हमारे अंग जो डीजनरेट हमारे अंग हो चुके हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं इसके करने से। देखिए इसको कैसे करना होता है। हमें अपने नाक से सांस को झटके से बाहर निकालना होता है, यानी फेंकना होता है। देखिए इस तरह से, और एक मुद्रा बना के बैठ जाए अपनी, ये है वायु मुद्रा। कहीं पेन है शरीर में तो इस मुद्रा में बैठ जाए आप। सीधे तान के नहीं रखने हैं अपने हाथ ही, इस तरह से रखने हैं, फोल्ड कर, मोड़ कर थोड़ा सा। आप कहेंगे कि हमारी समझ में तो नहीं आ रहा ये किस तरह से सांस को जो लिया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। देखिए जैसे हम अपने नाक को साफ करते हैं इस तरह से, झटके से जब मल को बाहर निकालते हैं, कभी कभी हो जाता है नाक में, तो इस तरह से झटके से बाहर निकालते हैं, तो इस तरह से इसको करना होता है। देखिए हमें अंदर सांस नहीं लेना, इस तरह से। कुछ हमारे भाई बहन ऐसे भी करते हैं, इस तरह से नहीं, बाहर झटके से सांस को फेंकना। देखिए सामान्य जो गति है इसकी वो 1 मिनट में 60 बार पर सेकंड की गति है, वो सामान्य है। ब्लड का संचार भी करता है ये। हमारे पेट को बहुत अच्छा रखता है ये, पाचन के लिए बहुत ही अच्छा है। रामबाण कहा जाए इसको तो ये बड़ी बात नहीं होगी। तो और ये इतना अद्भुत है कि क्या इसके बारे में तारीफ की जाए, बस करने का तरीका सीखना पड़ेगा।
देखिए हम आपको बता ही रहे हैं, इस तरह से करना है। ध्यान ही रखना, कमर सीधी रखनी है और गर्दन भी सीधी रखनी है, और इसको आप ध्यान के साथ करें तो और अच्छा है। आंख बंद करके आप ध्यान के साथ कपालभाति करें, अद्भुत परिणाम मिलेंगे आपको। इस तरह देखिए, जिन भाई बहनों को बीपी की शिकायत रहती है, बीपी अधिक है, बढ़ा हुआ है, तो वो स्लो कर लें, और जिनका बीपी ठीक है वो तेजी से भी कर सकते हैं। हमारे बच्चे तेजी से करते हैं। तो ये हमने आपको कपालभाति प्राणायाम बताया, अपने आप में बहुत ही अद्भुत। इसके करने से अनेक लाभ मिलते हैं हमें। अब चलिए चलते हैं तीसरे नंबर का जो प्राणायाम है, ये भी बहुत अद्भुत है, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। क्या नाम है? अनुलोम विलोम। ये इतना अद्भुत है कि इसका भी कोई जवाब नहीं है। और देखिए, कभी भी लोड लेकर शरीर पे, दिमाग पे लोड लेकर कभी भी योगा ना करें। हंसते मुस्कुराते हुए बढ़िया अपने मन से, हृदय से योगा करें, लाभ आपको तुरंत मिलेगा। ऐसा हमारे ग्रंथों का और हमारे ऋषि मुनियों का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है। और हमने इस पे जो है पूरा अपने ऊपर करके इसका जो है हमने ये देखा है कि वाकई इसमें कोई कमी नहीं है, जैसा लिखा है बोला ऐसा ही है इसमें। तो ये तीसरा प्राणायाम कौन सा है, ज़्यादा ना समय लेते हुए, ज़्यादा बताने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। देखिए, ये जो प्राणायाम है इसको किस तरह से करना होता है। ये मुद्रा हमारी है। अब इसे हमें अपना जो दायां नोस्ट्रिल हमारा नासिका है, इसको जो है हम अंगूठे से इस तरह से बंद कर लेंगे, और बाएं नोस्ट्रिल से देखिए सांस को खींचेंगे। देखिए इस तरह से खींच लिया, अंदर सांस भर लिया छाती में। अब ये बीच वाली 2 उंगली हमारी इधर आ जाएंगी और ये अंगूठा हटा देंगे, सांस को बाहर निकाल देंगे, पूरा सांस छोड़ेंगे। अब इधर से दोबारा पूरा सांस भरना देखिए हमारा। अब ये अंगूठा से इधर से बंद कर लेंगे, इधर से छोड़ देंगे। इधर छोड़ देंगे। इसके विदाउट साउंड, यानी आवाज ना हो, इस तरह लंबे डीप ब्रीदिंग के साथ जो इसको करते हैं तो इसके बेनिफिट्स और अधिक मिलते हैं। देखिए इस तरह से सांस को छाती में भरना, ना कि पेट में। आवाज नहीं आनी चाहिए। जिसको बीपी बढ़ा है, बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इतना अद्भुत है ये। तो ये हमने आपको तीसरा प्राणायाम बताया, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। देखिए, हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां होती हैं, और ये सभी को जो है एक्टिवेट, सुचारू रूप से ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन को भरपूर मात्रा में ये पहुंचाता है। इतना अद्भुत प्राणायाम है जिसका नाम है अनुलोम विलोम। तो ये 3 प्राणायाम हमारे एक जीवन की नैया को पार करने के लिए बहुत अद्भुत है। थोड़ा एक्सरसाइज करें, चहलकदमी करें, थोड़ा बहुत टहलें, सुबह को मॉर्निंग वॉक करें, और शाम को थोड़ा खाना भोजन करने के बाद टहलें। इतना करें, और थोड़ा
योगी करें, ये आसन करें, इसमें थोड़ा सा हमें पसीना आ जाना चाहिए और टपक जाए तो और ही अच्छा है, तो हमारा जीवन और अच्छा हो जाता है। क्योंकि रोम रोम से हमारे अगर पसीना निकल जाए तो जवाब ही नहीं है कुछ, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं करने से। तो ये बहुत ही अच्छे 3 प्राणायाम है ये, और 3 प्राणायाम ये इस पूरे योग से निकाले हुए, मतलब 3 मुख्य प्राणायाम हैं ये। जितने भी हमारे योग शास्त्र में आसन, व्यायाम, प्राणायाम और आपके दंड बैठक, जितना भी कोर्स है पूरा, उसमें सभी में से निकले हुए ये 3 प्राणायाम हैं। आप इनको करिए और लाभ उठाइए। और किसी बात की कोई अगर आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट करें, और कमेंट्स में हमें बताएं कि हमें ये अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है। तो हमने आपको ये 3 प्राणायाम के बारे में बताया, बहुत अद्भुत प्राणायाम। और अब मुझे हाँ एक बात कहना और मैं भूल रहा हूँ, आपको एक काम और करना है कि जिनको डिलीवरी हुई है या फिर ऑपरेशन हुआ है या हर्निया के पेशेंट हैं, वो वैद्य की सलाह लेकर ही तो अच्छा रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। मैं रचना योगा की तरफ से रघुवीर सिंह योगाचार्य। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद।